तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें अधूरा काम ज़्यादा याद रहता है? और अधूरा काम क्यों याद रहता है, इसको लेके एक इफेक्ट है जिसे हम जिगार्निक इफेक्ट बोलते हैं। 1920 में एक रशियन साइंटिस्ट थे। वो किसी कैफे में बैठे हुए थे, तो वो देख रहे थे कि जो ऑर्डर लेने वाला इंसान है, जो ऑर्डर उसने अभी बिलिंग नहीं कराई है, जिसका बिल अधूरा है, वो उसको याद रहता था ज़्यादा। और जैसे ही बिलिंग हो जाती थी तब उसको चीज़ें याद नहीं रहती थी। तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर उन्होंने ब्रेन को पढ़ने की कोशिश करी। तो उन्होंने बताया कि जो काम अधूरे रहते हैं ब्रेन उनको ज़्यादा तेज़ी से याद कर। अब इस चीज़ को आप अपनी पढ़ाई में कैसे यूज़ कर पाएंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, जैसे मन ही नहीं करता यार काम शुरू करना है कि नहीं करना है, या कोई काम फिनिश नहीं कर पाते हैं। तो जिगार्निक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है ये जो बताता है कि ह्यूमन ब्रेन ऐसे बना हुआ है कि जो काम हम अधूरा छोड़ देंगे उसको ब्रेन हमें बार बार रिमाइंड कराता है कि भाई ये काम बंद करो, ये काम क्लोज करो। उसका रीजन ये है कि हमारे ब्रेन में लूप खुल जाती हैं। जैसे कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक सेक्शन होता है जो शुरू हो जाता है, तो ब्रेन बार बार डिमांड करेगा, सिग्नल्स आपको देगा कि ये काम आप जो भी लूप आपने खोला है ये फिनिश करो, ये फिनिश करो। अब इसका आप कैसे यूज कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ाई के लिए वो जानने की कोशिश कर। तो बहुत सारे काम होते हैं जो आप करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पाते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुला छोड़ देते हैं, बहुत सारे अधूरे काम छोड़ देते हैं जो बार बार आपके ब्रेन को परेशान करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से निपटने के तरीके हैं। एक तो है कि आपने बहुत सारे काम अधूरे छोड़ रखे हैं तो बार बार आपके ब्रेन को परेशान करेंगे, तो आपका फोकस नहीं बन पाएगा। अगर आपने 15-20 काम अधूरे छोड़ रखे हैं, घर में है, रिलेशनशिप है, इतनी चीज़ें हैं, तो फिर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो पहला है कि आपको जो भी फालतू के काम हैं उनके लूप क्लोज करने हैं या उनको शुरू ही नहीं कर। दो तरीके के काम होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो बहुत प्रोडक्टिव होंगे, कुछ काम होंगे जो बहुत प्रोडक्टिव नहीं होंगे। तो हमेशा कोशिश करो कि अनप्रोडक्टिव काम शुरू ही मत करो। अब मान लीजिए कि कोई भी अनप्रोडक्टिव काम है जो आपको लगता है कि उतना काम का नहीं, वो आपने शुरू कर दिया। अब वो शुरू करने के बाद फिर आपका ब्रेन आपको बार बार रिमाइंड कराएगा यार खत्म करो, चाहे वो खेलने के बारे में है, कहीं घूमने के बारे में है। अगर आपको लग रहा है फालतू का काम है, आपने बाइक निकाल के थोड़ा दूर जाके रुक गया, वो काम आप फिनिश करोगे। तो अनप्रोडक्टिव काम के जितने लूप हैं उनको जितना जल्दी क्लोज कर पाओ क्लोज करो। और जो प्रोडक्टिव काम है उनके लूप जितना जल्दी शुरू कर पाओगे, क्योंकि कोई भी काम जैसे आपको लग रहा है कि यार ये काम मेरे से बहुत दिन से नहीं हो रहा, आप वो काम शुरू बस करो। पहला काम है, सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या होता है, इनर्जिया में होता है। जैसे मैं भी आपको तरीके बता रहा हूँ, जब भी आप ये तरीके इस्तेमाल करना चाहेंगे तो तुरंत से तो शुरू करेंगे नहीं, आपको बहुत बार मन करेगा आप शुरू करते हैं, लेकिन आपको शुरू करना है। इसीलिए बहुत बार बोलते हैं कि किसी काम की शुरुआत करना है, उस काम को आधा खत्म कर देना है। तो कोई भी काम जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ब्रेन आपका उन चीज़ों को बार बार आपको रिमाइंड कराएगा और आपको कहेगा वो काम करना है। पहला काम तो आपको ये है कि कोई भी काम आपको शुरू करना है, जो भी प्रोडक्टिव काम है। दूसरा जो काम है वो है बहुत सारे लूप्स क्लोज करने हैं। लूप्स क्लोज कैसे करने होते हैं कि मान लो कोई काम आपने निकाला हुआ है, आपको लग रहा है यार ये काम तो निकाला हुआ है लेकिन बहुत बार हमें परेशान कर रहा है, उसको लूप क्लोज करोगे तो नई लूप ओपन कर सकते हो। आपके ब्रेन में लिमिटेड कैपेसिटी है, लोड थ्योरी तो आप जानते होंगे कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले सकता। तो अगर आपने बहुत सारे अनप्रोडक्टिव लूप खोले हुए हैं तो आपको उनको क्लोज करना है। उनको क्लोज करोगे तो स्पेस बनेगा, नया लूप खोल सकते हो। तो पहला है कि प्रोडक्टिव कामों का लूप शुरू करना है, और जो अनप्रोडक्टिव काम है उनका लूप आपको क्लोज करना है। अब इसको स्ट्रेटजिक तरीके से कैसे यूज कर पाएंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कि मान लीजिए कि आप 50 पेज का चैप्टर है और वो आप फिनिश करने वाले हैं। वो फिनिश करते करते आप 45 पेज पे पहुंचते हैं, आपको 45 पेज पे रुक जाना है, 5 पेज छोड़ देना है। आपका ब्रेन आपको रिमाइंड कराएगा कि वो 5 पेज पढ़े हैं। जब वो 5 पेज पढ़ने आओ तो आगे वाले चैप्टर्स भी पढ़ जाओ। तो ये तरीका होता है अपने ब्रेन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने का और आगे ले जाने का। तो कोई भी चीज़ कंप्लीटली फिनिश मत करो। अगर वो प्रोडक्टिव चीज़ है, कोई चीज़ है, फिनिश कर दोगे तो दोबारा उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीसरा स्टेप ये है कि जो भी काम आपको प्रोडक्टिव लगता है, जो काम आप कर रहे हैं, एक बार आपकी रिदम बन गई है, उसको कंप्लीटली आपको बंद नहीं करना है। और अगर कंप्लीटली आप बंद कर देंगे तो दोबारा शुरू करने में दिक्कत होगी। तो ब्रेन आपका ऐसे ही ऑपरेट करता है, जहाँ पे कोई काम अधूरा है तो उसको बार बार वो आपको सिग्नल देगा, आपको रिमाइंड कराएगा, और उस तरह से आप कोई भी काम शुरू कर सकते। अब इस काम को पढ़ाई में हम और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए टेस्ट लगाने के बारे में, बहुत लोगों का टेस्ट लगाने का मन नहीं करता। तो जब भी टेस्ट लगाते हैं, हो सकता है कि आप कंप्लीट पेपर करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप में आलस है, आपको नहीं मन कर रहा है, तो आप टेस्ट पेपर लाके उसको शुरू करने की कोशिश करो। सेम रिवीजन के साथ है कि अगर आप रिवाइज करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हो तो एक दिन 8 पेज 10 पेज रिवाइज करके देखो। एक बार कुछ रिवीजन आप शुरू करोगे, आपके लूप ओपन हो जाएंगे और आपको लूप खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह लाइफ में एग्जाम्स को लेके या कोई भी प्रोडक्टिव काम जो आप करने की कोशिश करते हैं, उसके लूप्स आपको ओपन करने होते हैं। सेम रिलेशनशिप में देखने की कोशिश करो कि जो रिश्ते अधूरे रहते हैं वो बार बार आपको याद आते हैं, जो कहानियां अधूरी रहती हैं वो बार बार याद आती हैं।
टीवी सीरियल देखने की कोशिश करो, जो पार्ट छूट जाएगा वो बार-बार याद आएगा, यार उसको फिनिश करना है, उसको फिनिश करना है। तो आपका ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है। अगर आपको ज़्यादा बेहतर करना है, तो आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा कि वो कैसे ऑपरेट करता है और फिर आपको उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जो टॉपर्स होते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, उनमें यही बेसिक फ़र्क होता है। टाइम का, रिसोर्स का, कोचिंग का, उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह के इफ़ेक्ट को, इस तरह की जो स्टडीज़ हैं, उनको कैसे वो यूज़ करते हैं, वहाँ से फ़र्क आता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी काम शुरू करने में दिक्कत हो रही है, आपको लूप ओपन करना है। नेक्स्ट टाइम आपका ब्रेन बहुत थका फ़ील करे कि यार इतने काम हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लूप क्लोज़ करो, या जैसे होता है ना कि कोई कहानी है कि कहीं आप रिलेशनशिप में हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, तो नहीं बन नहीं पाएगा। उसी तरह से पढ़ाई है कि आपको बहुत ज़्यादा लूप ओपन नहीं करने हैं, आपको कुछ कम लूप ओपन करने हैं, जो प्रोडक्टिव लूप हैं वही ओपन करने हैं और प्रोडक्टिव लूप ओपन करने के बाद उनको ऐसे मैनिपुलेट करना है कि बार-बार आप वो चीज़ें कर पाएँ, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ। तो दोस्तों ये बातें थी ज़ीगार्निक इफ़ेक्ट के बारे में, इसको अलग-अलग तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से बताने का मतलब यही है कि आप इसको यूज़ कर पाएँ। गोल यही है कि जो भी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उसको आप लाइफ़ में उतार के यूज़ कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे, कहानी के फॉर्मेट में छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट के तरीके से। आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको मेंबरशिप लेनी है क्योंकि इस तरह के डिटेल्ड वीडियोज़ भी आने वाले हैं, जो केवल मेंबर्स को दिखने वाले हैं। और मेंबरशिप एक सपोर्ट की तरह भी है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, तो मेंबरशिप लेने की वजह से मेरे ऊपर से बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी कि मुझे किसी कोचिंग के लिए काम करना है, कहीं काम करना है। मैं फ्रीली यहाँ पे काम करके आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट, तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।